नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो विषय है उसका जो अभी हम ले रहे हैं, आपसे आप डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, वो है मातृत्व दिन। जो सभी लोग अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे या फिर उनका जो व्हाट्सएप या फिर अलग अलग जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी जो अकाउंट्स हर एक के रहते हैं, लगभग है अभी ज़्यादातर लोग अभी मोबाइल पे है। और मैंने काफ़ी दोस्त लोगों से या फिर सभी से, मेरे उम्र में बड़े या फिर मेरे कोई और भी कोई रिश्तेदार या फिर उम्र में छोटे या फिर समझो हमारे जो फ्रेंड्स सर्कल है, उन सभी का मैंने देखा है कि उनमें उनका स्टेटस रहता है या फिर फेसबुक पे उनकी पोस्ट देखी है मैंने, माँ के साथ में, उनकी मम्मी के साथ में, मदर के साथ में। और फिर ये जो देखने के बाद मुझे ये लगा कि आप बहुत समाज का बहुत स्नेह है मदर के साथ में, लेकिन ये स्नेह जो है, लगाव जो है, ये सिर्फ एक दिन का नहीं रहना चाहिए। ये जो स्नेह जो है 365 दिन का लिए रहना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ मेरा कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है कि आपने स्टेटस रखा या फिर आपने कुछ पोस्ट शेयर की, उसके बारे में बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा जो नज़रिया है वो जो है उनके वृद्धत्व सबको आना है। सभी 65-70 एज के होने वाले हैं। अकस्मात अगर किसी एक्सीडेंटल अगर डेथ होती है तो बात अलग है, नहीं तो लगभग 70 की उम्र की अभी हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो पहुंच रही है। उम्र की मीन्स वो पार कर लेते हैं, 70 की एज जो है वो काफ़ी लोग पार कर लेते हैं। तो मैं उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उनकी जो वृद्धत्व जो इसे कहते हैं या फिर सेनाइल कहते हैं जिसे, तो उस वक्त के दौरान आपके मदर और फादर के प्रति जो कर्तव्य है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा या उनके बारे में मैं थोड़ा आपसे शेयर करूंगा। और उसमें मैं डिसीज़ ओरिएंटेड बात करूंगा। ऐसा नहीं कि बाकी तो मैटर बहुत अलग अलग तरह के रहते हैं, उनको संभालना, उनको पालना, उनकी देख रेख करना, उनको जो बेसिक नीड जो है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, अन्न वस्त्र निवारा जिसे कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान ये जो कहते हैं, वो उनको प्रोवाइड करना, ये तो बातें जो है वो बहुत बेसिक बातें है, वो तो चलती रहेगी। या ये तो फिर प्रोवाइड करना ही करना है, उसका तो कोई विषय ही नहीं है। वो उनके बच्चों की जो भी मानसिक जो आमदनी है या फिर जो कमाते हैं उनके मेहनत से, तो उसके जो भी वो उनसे बन पाता है, उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन के इसमें जो भी वो रोटी या फिर खाना उनके माँ पिताजी को देते हैं, और फिर जो उनका जो वस्त्र है, उनके जो भी उनके कपड़े चाहिए, बेसिक जो कपड़े चाहिए, नीड चाहिए, वो देते हैं। और फिर रहने के लिए उनका जो बेड है वो साफ़ सुथरा या फिर जो वातावरण वो बनाते हैं, ये भी अगर अच्छा अगर रहता है उनके इसमें, तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जो अभी एज ए फिजिशियन, एज ए आयुर्वेद फिजिशियन के अगर नज़रे से देखूं, तो उनकी जो 60 या फिर 70 की उम्र जो रहती है, ये उम्र काफ़ी डिपेंडेंट हो जाती है उनके डिसीज़ के कारण में। अभी जो आपने देखा है कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनके फिर शुगर और बीपी का बढ़ जाना, ये सभी लगभग कॉमन अभी देखा जाता है। उसमें भी आँखों के अगर दौरान देखा जाए, आँखों का डिसीज़ जिसे कहते हैं कि कैटरेक्ट का, ये भी बहुत नॉर्मल हुआ है। और फिर अगर बुढ़ापे में अगर देखें तो उनका जो मेल जो है उसमें फिर प्रोस्टेट का या फिर यूरिनरी कुछ प्रॉब्लम, और फिर फीमेल में अगर देखा जाए तो फिर
सर्विस का, कैंसर का। तो ये बातें जो है लगभग कॉमन है। ये ऐसा नहीं कि सभी में पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर पाई जाती है। सेनाइल डिमेंशिया, जिनके हाथ और पैर थोड़ा कप भी करती है। तो ये जो है, ये जिसे डोपामिन जो ब्रेन में सीक्रेट होता है, ये डोपामिन का हाइपोसिक्रेशन के कारण में ये सेनाइल डिमेंशिया रहता है। जो अगर कोई चीज़ पकड़ लेते, जैसे अगर ये बॉटल अगर पकड़नी है तो ये ऐसा उनके हाथों में आएगा। जैसा वो चाय पीने जा रहे हैं या फिर कोई पानी पीने जा रहे हैं, तो उनका ग्लास या फिर कप जो है चाय का, वो फिर स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रख पाते हैं। तो ये ब्रेन का जो है फंक्शनिंग है। कुछ अगर वृद्धत्व के कारण में किसी में भूल जाना, जल्दी ध्यान नहीं रखना, या फिर कम सुनाई आना, कानों का भी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि कम सुनाई आता है, या फिर ब्रेन में जो कुछ चेंजेस आते हैं उनके वृद्धत्व के कारण में, तो उसके कारण में भी उनमें थोड़ा कम उनको ध्यान में रहता है, या बातें जल्दी भूल जाते हैं। कहाँ कुछ चीज़ अगर रखी है तो वो भूल जाते हैं। ये सभी बातें जो है ये ओल्ड एज डिसीज़ है पूरे, तो ये बातें पाई जाती है। बाकी और सारे डिसीज़ है, लेकिन ये कॉमन है। तो मैं जो उनके जो पालन करते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने ही पोसा है, उन्होंने ही पाला है सभी को। जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, हमारी जो आमदनी शुरू नहीं हो जाती, तब तक तो उन्होंने ही पाला है। लगभग 25-30 साल तक, मैं तो अभी 30 साल ही कहूँगा, क्योंकि 20 साल 25 साल में कुछ किसी का बन नहीं पाता है, ना ही किसी को कुछ गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, ना ही कुछ प्राइवेट सेक्टर में कोई स्थिर हो पाता है 20-25 की उम्र में। तो हम यही कहेंगे कि लगभग 30 साल तक सभी के माता पिता ने उनके बच्चों की परवरिश की है। तो अभी दायित्व ये बनता है कि उनके बच्चे जो है वो अभी 60 या 70s की उम्र के जो भी है, या उसके ऊपर भी, ऐसा नहीं कि 70 हो, आखिरी सांस तक उनका जो पालन पोषण रहेगा वो करना है। और उनकी जो डिसीज़ है, उनका जो व्याधि है, जो सभी को होने वाली है, कि कोई ना कोई तो व्याधि सभी को होने वाली है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ये जो है वृद्धत्व के कारण में सेनाइल जो उनके प्रॉब्लम्स है, वो डिजनरेशन होने के कारण में, वात की वृद्धि होने के कारण में, एक श्लोक आता है, वयो अवरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य मध्य आदिगा क्रमात्। ये श्लोक है। तो इसका मीनिंग यही है कि जो दोष जो है बचपन में कफ विकार, जो वयस्क है 18 से लगभग 30, 40, 50 साल तक जो उम्र है, या फिर 60 के पास में जो उम्र है, उनमें फिर पित्त का, और बाद में फिर 60 के अबो में फिर वात का। तो इस तरह से ते अंत्य मध्य आदिगा क्रमात्, इस तरह से श्लोक आया है। तो वात की व्याधि जो है, जिसमें मेनली डीजनरेटिव, अगर प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन नहीं होता है तो डीजनरेटिव, अगर डिजनरेशन के कारण में वात विकार, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें फिर ओबेसिटी भी आएगी। ओबेसिटी के कारण में उनका एंकल जॉइंट पेन, नी जॉइंट पेन, या लंबर पेन को हम स्पॉन्डिलोसिस भी उसमें कह सकते हैं, उसके कारण भी लंबर पेन, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जो वर्टेब्रा जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम आना, या उनकी कहीं ना कहीं तो भी स्लिप डिस्क होना, या फिर नर्व कॉम्प्रेशन होना, या फिर उनका जो कैनाल जो है वो कैनाल कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना उसकी साइज़ में। तो ये सभी बातें रहती है। तो उसके कारण फिर टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, हाथ पैरों में गर्माहट आना, हॉटनेस रहना, जो पाम है, और फिर प्लांटर है, पैरों के नीचे प्लांटर, तो इसमें फिर गर्माहट आना, या फिर उसमें कुछ सेंसेशन नहीं रहना, ये डायबिटिक के कुछ कॉम्प्लिकेशन में पाए जाते हैं। और कुछ जो विकार है मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी के कारण में, जैसा कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन जो है, ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स और सी, और मिनरल्स है, और बाकी बहुत सारे विटामिन और भी है। ये तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। मिनरल्स भी है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, जिंक है। अभी आप देख रहे हैं कि इस कोविड महामारी में कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये और विटामिन सी, इस तरह से सभी चल रहे हैं। तो इसका उपयोग है
तो इन सभी जो मैंने अभी तक बात बताई आपको मल्टीविटामिन की, तो ये भी चलेंगे और मिनरल्स भी। ये अगर प्रॉपर रहता है तो उनमें कोई विकार नहीं आएगा। अगर कुछ आगे पीछे हो जाता है, उनका डाइट अगर कम हो जाता है, किसी में फैटी लीवर डिसीज़ रहता है, कुछ अगर कंजम्पशन अगर कुछ हो रहा है किसी ड्रग का, तो उसमें फिर लीवर का कुछ तकलीफ आ जाती है, तो वो भी आपको देखना है। तो ये बहुत सारे अलग अलग डिसीज़ है। ये बहुत हमारा जो डिस्कशन है या फिर शेयरिंग है बहुत लेंदी ना हो, इसी कारण मैं अभी थोड़ा ट्रीटमेंट के तरफ जाऊंगा। तो इनके तरफ जो है देखने का नज़रिया है सभी बच्चों का, उनके घर में अगर जिसे कहते हैं कि डॉटर इन लॉ रहेगी, तो उनका जो दायित्व है, बच्चों का दायित्व है, तो सास बहू जिसे कहेंगे, सास कहेंगे या फिर बेटा और सास की जो दायित्व है या उनका जो नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं बदलना चाहिए कि ये कान से कम सुनाई आना या फिर आँख से कम दिखना या फिर चीज़ें भूल जाना, ये कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। इसको आप कुछ अलग से नहीं करेंगे कि ये तो सुनते ही नहीं हमारे, या इनको सुना ही नहीं आता, इनको दिखता ही नहीं, इनको तो ध्यान में नहीं रहता। ये जो उनका जो हंसी मजाक उड़ाना है या फिर उनसे कुछ इस तरह से कुछ बात बोल देनी है उनको, ऐसा नहीं करना है। ये बातें हैं, कॉमन बातें हैं, ये चलती रहेगी। सिर्फ इसका जो क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट के पार्ट में क्या हो सकता है, तो वही हम देखेंगे। अगर सेनाइल डिमेंशिया जिनका हाथ कपकपी हो रही है, कंपवात जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, तो उसमें फिर जिसे यल डोपा करके आता है वो चलाते हैं। म्यूक्यूना रहता है जिसे हम कपिकच्चू कहते हैं, म्यूक्यूना प्रूवियंस करके आता है, उसका लैटिन नाम कपिकच्चू। तो इसका जो बीज है उसका पाउडर भी चलाते हैं, जिसका झांडोपा करके कुछ ब्रांड नेम में आते हैं, तो ये चलाते हैं सेनाइल डिमेंशिया में। आँखों की अगर कुछ चीज़ें बनी हुई है तो उसमें फिर त्रिफला घृत का करते हैं या फिर सप्तामृत लोह का यूज़ करते हैं। अगर आई साइड अगर बहुत जल्दी अगर कम हुई है या फिर कैटरैक्ट के अर्ली स्टेज में इसको चलाते हैं। नेत्र तर्पण भी इसमें आता है, कुछ ड्रॉप आते हैं, तो इसमें भी आप आँखों का जो है ध्यान रख सकते हैं। कानों में भी रहता है कि कुछ अगर उसमें अगर डिसीज़ है उसके हिसाब से उसमें कुछ दवाइयाँ रहती है देने के लिए, वो भी कर सकते हैं। कुछ अगर ब्रेन का रिलेटेड है तो शिरोधारा है, शिरोबस्ती है, नस्य आता है इसमें नाक से दवाई डालने वाली, या फिर कुछ पिचू आता है जिसे कॉटन में उसका तेल लगा के उसको फिर रखते हैं, तो वो पिचू कहते हैं, या फिर अभ्यंग करके आता है, वो भी है। तो ये भी चीज़ें हैं जो आपके जो ब्रेन का जो डिजेनरेशन ही कहेंगे या फिर वृद्धत्व के कारण में कुछ चेंजेस आना ये कहेंगे, तो उसके कारण में ये बना रहता है, जल्दी भूल जाते हैं। तो ये जो है ये कंडीशन जो है इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। बाकी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, उसका फिर अलग अलग से उपाय रहता है। कुछ बस्ती ट्रीटमेंट है पंचकर्मा की, या फिर दवाई रहती है पेट में लेने वाली, मालिश सेक रहता है, तो ये भी करवा सकते हैं। घुटनों के इसमें भी मालिश सेक का रहता है, जानू बस्ती रहती है, ये भी कर सकते हैं। और कुछ पेट में लेने वाली दवाई भी रहती है साथ साथ में। कुछ गुग्गुल रहते हैं, कुछ वातक की दवाई रहती है, जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये इस तरह की जो दवाई है ये काम में आते हैं इसमें। या फिर कुछ गुग्गुल कल्प अलग अलग तरह के आते हैं, अश्वगंधा आदि गुग्गुल है, लाक्षादि गुग्गुल है। अगर गर्दन का रहा तो पंजरिक्त घृत गुग्गुल है, गर्दन कमर का रहा तो उसमें फिर अलग तरह के गुग्गुल इसमें त्रयोदशांग जैसे आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा लिस्ट है इस गुग्गुल का, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वातक द्रव्य ये भी बहुत सारे, पटोल है, बला है, रासना है, एरंडमूल है, इसको रुष्य और वातहरणम कहा गया है। एरंडमूल को रासना को वातहरणम कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। तो इस तरह से बहुत द्रव्य है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती है, उसमें फिर एरंड का जो ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, वो ले सकते हैं। कुछ फिर पाउडर फॉर्म में आते हैं, जैसा कि पंचसकार है, त्रिवृत्त है, उसमें फिर कुछ स्वादिष्ट विरेचन है आते हैं। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण नाम है, इस चूर्ण का नाम है स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण करके आता है।
कुछ फिर निशोत है वो भी इसमें विरेचन करके आता है। तो अलग अलग तरह से आपके कोष्ठों को देखते हुए ये सभी दवाइयाँ चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके जो भी नियर और डियर जो आपके फादर और मदर है उनकी तरफ में आपने अगर ध्यान दिया तो बहुत सी चीज़ें ये उनके ऊपर हावी नहीं होगी। अगर आप उनके डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, उनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं, सभी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ये सिक्स जो मैंने चीज़ें बताई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 6 जो है बेसिक चीज़ें है। ये आप अगर प्रॉपर रखते हैं उनके डाइट में तो ये जो सभी जो कंडीशन है, जो डीजेनरेटिव डिसीज़ जो है वो नहीं उनके ऊपर हावी होंगे और वो जो है स्वस्थ रहेंगे। तो ये सभी अगर बात आप अगर ध्यान में रखते हैं, ये आप सभी नॉलेजेबल बातें हैं। आप जितना इसको नॉलेज में लेंगे उतना आप अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, आप अपने माता पिता को स्वस्थ रखेंगे। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, डॉक्टर नोएश आयुर्वेदा को, तो आपको कोई चार्ज नहीं होता है। सिर्फ आपका जो नोटिफिकेशन है, मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आयुर्वेद के संदर्भ में जो ऑथेंटिक बातें हैं मैं वो आपसे शेयर करूँगा। इसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है या कोई बड़ापन दिखाने वाली बात नहीं है। ये बहुत बेसिक बात है। आयुर्वेद में हज़ारों साल से अपने भारतवर्ष में चलती आ रही है, ऋषियों से चलती आ रही है और अभी भी उतनी ही कारगर है जितनी शुरुआत में है। सिर्फ मेन रहता है कि आप प्रॉपर आपके नज़दीक के जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, जो आयुर्वेद फिजिशियन है, उनसे आप कंसल्ट करना है और सभी ये चीज़ें जो है मैंने बताई आपको, तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।